रामायण जी की यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको बताएं, कितना भी आपको संकट हो, कितना भी कठोरतम संकट पड़ रहा हो, और रामचरितमानस की इसी पंक्ति उत्तरकांड के दूसरे दोहे की 5वीं पंक्ति को, उत्तरकांड के दूसरे दोहे की 5वीं पंक्ति रिपुरनजीत सुरेश्वर का इसी पंक्ति का संपुट लगा कर यदि आप सुंदरकांड का पाठ करें तो मेरा विश्वास है 49 दिनों में आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं, इतनी महत्वपूर्ण पंक्ति है। हनुमान जी महाराज भरत जी से कहते हैं कि श्री राम शत्रुओं को युद्ध में जीतकर सीता जी, लक्ष्मण जी और अपने मित्रों के सहित सकुशल से अयोध्या को आ रहे हैं और देवता उनका यश गा रहे हैं। श्री राम निरंतर विजयी, मैं कल कह रहा था ना, कभी वे हारे नहीं, कभी नहीं हारे। और लगता यही है कि कभी नहीं हारे, इसलिए सीता जी ने गले में हार पहना दिया। जो हारता नहीं उसे के गले में हार पहनाया जाता है। श्री राम के गले में हार पहनाया गया क्योंकि कभी हारे नहीं। क्यों नहीं हारे? इसके पीछे एक ही कारण था ना, क्या? धर्म। क्योंकि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता है। आप बोलेंगे तो मुझे डिस्टर्ब होगा, व्यवधान होगा। जब धर्म को हम सताते हैं तो धर्म हमें मार डालता है। जब धर्म की हम रक्षा करते हैं, धर्म हमारी रक्षा करता है। और यही बात कौशल्या जी ने वाल्मीकि रामायण में कही, हे राघवेंद्र प्रभु, जिस धर्म का आप इतने नियम से पालन कर रहे हैं वही धर्म आपकी रक्षा करता रहेगा। आपने देखा कल के प्रसंग में धर्म के 20 लक्षण दिख पड़े। और यही कारण है कि शिव जी इतना प्रेम करते हैं राम जी से, क्योंकि मूलम धर्म तरो। और एक बड़ा करुण प्रकरण यहां का है, देखिए। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने एक बात कही कि जिसको सीता राम जी प्रिय न हो उसे करोड़ों शत्रुओं के समान छोड़ देना चाहिए। गोस्वामी जी ने जो उदाहरण दिया कि जिसको प्रभु प्रिय न हो उसे छोड़ देना चाहिए, जैसे प्रहलाद ने पिता को छोड़ा, विभीषण ने अपने भैया रावण को छोड़ा, भरत जी ने अपनी मां कैकेयी को छोड़ा, बलि ने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ा, और ब्रज बालाओं ने अपने पतियों को छोड़ा। तो 5 उदाहरण तो गोस्वामी जी ने दिए, परंतु सबसे बड़ा उदाहरण शिव जी का है, वो उदाहरण नहीं दिया। सबसे बड़ा उदाहरण शिव जी का है कि सीता जी का वेश बनाने के कारण शिव जी ने अपनी पत्नी सती जी को ही छोड़ दिया। वैष्णवा नाम यथा शंभु, इतना बड़ा वैष्णव कोई होगा? स्वामिनी का रूप बनाने के कारण सती जी को प्रभु ने छोड़ दिया, संकल्प कर लिया, अब मैं इस शरीर से सती जी को नहीं स्वीकारूं। कदाचित गोस्वामी जी से पूछा जा सकता है कि प्रभु आपने इनका उदाहरण क्यों नहीं दिया? गोस्वामी जी का 2 उत्तर है। यह उदाहरण तो अनुपम है, तो जब कोई उपमा नहीं तो कैसे इनका उदाहरण दूं? एक, शिव जी मेरे गुरु हैं, और दूसरी बात, ये 5 परिस्थितियां सती जी के साथ एक साथ जुड़ी हुई हैं, एक साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए
पांचों के उदाहरण से सती जी का उदाहरण उपलक्षणतया समझ लेना चाहिए। जगत में ऐसा कोई नहीं हुआ जो अपनी पत्नी का त्याग कर सके। स्वयं शिव जी कहेंगे, वही सती जी आज हिमालय राज के यहां जन्म लेकर पार्वती बन चुकी हैं। और अब कैसे किया जाए? तो नारद जी को भगवान का मन कहा जाता है। भगवान का मन है नारद जी। इसे नारद जी अब आ रहे हैं। देखिए एक बात बताऊं, आजकल क्या हो रहा है आप जानते हैं ना, विवाह के एक भी महीने नहीं बीतते तब तक झगड़ा होना शुरू हो जाता है। एक महीने के बाद छोड़ो, 5वें दिन ही डाइवोर्स की स्थिति बन जाती है आजकल। इतना भयावह वातावरण हो गया है। आप न्यायालयों में देखिए, सैकड़ों अभियोग, सैकड़ों मुकदमे केवल डाइवोर्स के होते हैं, त्याग के होते हैं कि दोनों को एक दूसरे से छुटकारा मिल जाए। इतने झगड़े आजकल पति पत्नी में क्यों हो रहे हैं? क्या इसका उत्तर आपने सोचा? इसका एक ही उत्तर है कि आज विवाह होता ही नहीं। पहले हमारे यहां विवाह होता था, फिर प्रेम होता था। आज पहले लव होकर फिर मैरिज होता है। इसीलिए ये विवाह टूट जाते हैं और टूटेंगे। जब तक विवाह में संत भूमिका नहीं निभाएंगे तब तक विवाह कभी स्थिर हो ही नहीं सकते, ये निश्चित जानिए। इसीलिए सीताराम जी का विवाह, शिव पार्वती का विवाह क्यों नहीं टूटा? ऐसा दाम्पत्य कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वहां संत भूमिका निभा रहा है। आज तो अपने मन से गलत संबंध करके आएंगे तो माता पिता को आप आशीर्वाद दीजिए। अरे क्या आशीर्वाद दें? आशीर्वाद होता कैसे है? आशीष किसे कहते हैं? आप पूर्वक संस धातु का अर्थ, आप पूर्वक सास धातु का अर्थ इच्छा, आदरणीय इच्छा। आदरणीय इच्छा को आशीर्वाद कहते हैं। जब आदरणीय इच्छाओं का पालन किया जाता तब प्रसन्न होकर जो शुभकामना दी जाती है उसे क्या कहते हैं? आशीर्वाद। जब तुम्हारे व्यवहार से माता पिता और गुरु की आंखों से खून का आंसू गिर रहा है तो कहां से आशीर्वाद मिलेगा? क्या गला दबाकर आशीर्वाद ले लोगे? वो तो शाप ही मिलेगा, आशीर्वाद नहीं मिल सकता। इसलिए निरंतर आदरणीयों की इच्छा का पालन करना चाहिए। आज नारद जी महाराज हिमालय राज के भवन में पधारे। हिमालय ने उनका सम्मान किया, बेटी को बुलाकर महाराज के चरणों में प्रणाम कराया। संतान को अभ्यास कराना चाहिए। देखो, बालक दो प्रकार के होते हो, एक संतान होती है, एक शैतान होती है। बालक शैतान कब होता है? जब संतों से उसे दूर किया जाता है। जो बालक संतों से दूर होगा उसे वो शैतान होगा, और जो बालक संतों के निकट रहेगा उसे वो संतान होगा। तो मित्रों, नारद जी को प्रणाम करवाया। कहा, नारद महाराज इस बालिका के योग्य वर बताएं। नारद जी ने वर बता दिया। नारद जी ने कहा, कन्या में सारे लक्षण ठीक हैं, पर वर पक्ष से इसके 11 अवगुण हैं। 11 अवगुण? नारद जी ने कहा, जी 11 अवगुण हैं। नारद जी ने कहा, इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है, इसको जो स्वामी मिलेगा, जो पति मिलेगा ना, वो अगुण, अमान, मातृहीन, पितृहीन, उदासीन, सभी संशयों का मूल, क्षीण, योगी, जटिल, अकाम, नंगा और अमंगल वेशधारी। लो,
ये इन्होंने 11 यौगुण बता दिए। इतना यहां एक बड़ा रोचक प्रसंग है, इसको मैं जानकर सुनाऊंगा, अच्छा लगेगा, बहुत रोचक। इस बात को सुनकर माता पिता को तो दुख हुआ, माता पिता को दुख हो रहा है, पर पार्वती जी को प्रसन्नता हो रही। क्यों? लगता है इस पर भी मैंने अपने भावार्थ बोधनी में बहुत विस्तृत व्याख्या की, उसको अवश्य पढ़िए। क्यों? और नारद जी भी इस बात को नहीं समझ पाए, परंतु पार्वती जी ने नारद जी के सूत्र की व्याख्या समझ ली। यह यहां नया भाव जो भावार्थ बोधन में अभी नहीं लिखा है मैंने, एक व्याख्या